नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपके सामने है। टेक्निकल हेल्पर की भर्ती जारी हो गई है और संघर्ष की जीत हो गई है। संघर्ष बड़ा लंबे समय तक सभी विद्यार्थियों ने मिलकर लड़ा। इस संघर्ष की जीत है ये हेल्पर की भर्ती। और हेल्पर की भर्ती के पद है 1512। इस 1512 पदों में आपको चयन होना है। इस चयन होने के लिए दिन रात मेहनत करनी है। अपनी पिता की फिक्र को फक्र में बदलने का टाइम आ गया है, जागने का टाइम आ गया है, पढ़ने का टाइम आ गया है। तो जागना और पढ़ना दिल खोल के। बाकी मैं विज्ञप्ति के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान कर दूंगा। एक एक पॉइंट आपको विज्ञप्ति के बारे में बता दूंगा। जो भी आपके डाउट्स है, किसी भी प्रकार का डाउट्स नहीं रहेगा। आप थोड़ी देर तक मेरे साथ इस विज्ञप्ति को पूरा सुन लेना, पूरा ध्यान से। हर एक पॉइंट की मैं पूरा चर्चा कर लूंगा। क्लियर है? तो सबसे पहली बात है कि एग्जाम कौन कंडक्ट करवा रही है? जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। और सबसे ज्यादा सीट भी इसी में है। सबसे ज्यादा सीट भी इसी में है। तो हमारे पास रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल हेल्पर थर्ड, कोई कंफ्यूज मत होना। हेल्पर थर्ड का नाम देके मैं आपको बता देता हूं। 2018 से यह मामला चला था। 2018 में आई थी टेक्निकल हेल्पर, उसको नाम दिया था फर्स्ट। उसके बाद केवल एक 10वीं पास की आई थी हेल्पर सेकंड, वापस टेक्निकल हेल्पर आई, इसलिए इसका नाम दिया थर्ड। पहला मामला। दूसरा है, ये आपके 4 तारीख को जारी हो गया नोटिफिकेशन। ये 4 तारीख का नोटिफिकेशन रहा। ये नोटिफिकेशन हमारे 3 कंपनियों का है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं राजस्थान की। 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं। और 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां कौन सी है? जिसमें एक है जेवीवीएनएल, दूसरी है एवीवीएनएल, और तीसरी जो है वो है जेडीवीवीएनएल। तो यानी कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम अजमेर और जयपुर के वितरण के निगम लिमिटेड के अंदर ये जिले आते हैं। और अजमेर के अंदर ये जिले आते हैं और जोधपुर के अंदर ये जिले। यानी कि आपकी सर्विस यहां पर होगी, इन जिलों के अंदर सर्विस होगी, ये ध्यान रखना। अब देखो, अब इसके बारे में डिटेल में जब आप पदों की डिटेल में जाते हैं तो आप थोड़ा सा, कई बच्चे मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कंफ्यूजन वाला मामला है नहीं। जो नॉन टीएसपी है उसमें सीटें हैं जेवीवीएनएल की, जेडीवीवीएनएल की। जेवीवीएनएल और जेडीवीएनएल की सीटें कहां हैं? नॉन टीएसपी में। और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की सारी सीटें किस में है? जेवीवीएनएल में। अजमेर की सारी सीटें टीएसपी में है और जयपुर की सारी सीटें इसमें आपके जेवीवीएनएल में। जोधपुर निगम की जो सीटें हैं ये दोनों में बंटवारा है, कुछ टीएसपी में, कुछ नॉन टीएसपी में है। तो टोटल नॉन टीएसपी में 1405 पद हैं और 107 पद जो है वो टीएसपी के अंदर हैं। तो ओबीसी, जनरल या फिर एससी एसटी, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, लेकिन वो यदि टीएसपी एरिया के अंदर नहीं आ रहे हैं तो वो अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में जॉब नहीं कर पाएंगे। बच्चे ग्रुप में भी चल रहे हैं, बच्चे मुझे मैसेज करें, सर हमें तो सीकर नौकरी करनी थी, नागौर नौकरी करनी थी, लेकिन यहाँ पर सीट नहीं है। देखो, अगर जयपुर में सीट आ गई उससे आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि सबकी मेरिट एक ही जानी है। सबकी मेरिट एक ही जानी है। अब देखो क्या क्या है चीजें। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि हम पद घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, हमारे पास राइट रहता है। तो हम देखो, घटाना तो कौन देगा, बढ़ा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये उन्होंने अपना राइट्स लिया था। अब इन्होंने जो एग्जाम के बारे में कहा, ये 2 नंबर पॉइंट बड़े ध्यान से समझना, बच्चे इसको मिस कर जाते हैं। कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सभी का कॉमन एग्जामिनेशन है। ऑल दी कंपनीज, सब कंपनियों ने मिलकर एक कॉमन एग्जाम ले रहे हैं, जो पहले प्री होगा उसके बाद मेन होगा। इसमें कैंडिडेट को प्रीफरेंस देनी होगी कि वो कहां पर जॉब करना चाहता है। उसके सामने प्रीफरेंस ऑर्डर आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उनमें उसको प्रीफरेंस देनी होगी। एक ही मेरिट जाएगी। तुम्हारे सबसे बड़ी बात है, तुम यही पूछते रहते हो, सर मेरिट कितनी जाएगी? मेरिट एक जाएगी। अलग अलग डिस्कॉम की मेरिट नहीं होगी, मेरिट एक होगी। क्लियर है? तो हमारे ये ध्यान से देखना। और इसमें एक बार आपने प्रीफरेंस भर दिया है तो उसके बाद प्रीफरेंस बाद में चेंज नहीं होगा, इसलिए एक बार प्रीफरेंस फाइनल भरना चाहिए, उसके बाद दूसरा चेंज करने का मौका इसमें
नहीं दिया जाएगा। नो सेकंड अपॉर्चुनिटी शेल बी गिवन फॉर एनी चेंज इन द प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस में दूसरा मौका चेंज करने का आपको नहीं दिया जाएगा। तो एक मौका दिया जाएगा जिसमें प्रेफरेंस आप ध्यान से पढ़ना, चाहे जयपुर वाले पहले जयपुर भर लेना, उसके बाद जोधपुर भर लेना, उसके बाद अजमेर भर लेना, या फिर आप जोधपुर पहले भरना, जोधपुर भरो, जयपुर भरो, अजमेर भरो, जो भी सीक्वेंस है ये आपके अंकों के आधार पर मिलता है। आपके अंक जैसे है, मान लो ये 150 नंबर है, उसमें आपके अंक आए 130, सिलेक्शन हो गया 130 का, तो वो कहेंगे 130। सबसे पहले ये क्या चाह रहे हैं, जोधपुर चाह रहे हैं, जोधपुर सीट खाली है कि है तो जोधपुर भेजेंगे, जोधपुर में नहीं खाली है तो वो कहेंगे जयपुर भेजेंगे। ऐसे होता है, इस प्रेफरेंस का मतलब ये होता है। क्लियर? चलो, अब उन्होंने कहा जो टीएसपी एरिया में कौन कौन बोनीफाइड हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, सिरोही, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद हैविंग विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र आर ओनली एलिजिबल फॉर टीएसपी। इन जिलों के वह नागरिक, वह विद्यार्थी, वह कैंडिडेट जिनके पास विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र है। अब ये रिजर्वेशन का आ गया तो वो तो एससी एसटी ओबीसी सबका रिजर्वेशन जिस प्रकार का होता है हमेशा उसी प्रकार का, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। अब आती है एज के बारे में, मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूं भाई, क्योंकि कल से मैसेज एज के बहुत आए हैं और मैं समझता हूं ये खेल कूद वालों को कौन से कैडर हैं वो उसके बारे में बताया गया, मेडल के बारे में, खेल कूद के बारे में। ये आई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ध्यान से देखना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? वही है कि आपको 10वीं पास होनी जरूरी है, चाहे आरबीसी बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई हो, या फिर एनी इक्विवेलेंट बोर्ड हो, या आरबीसी सीबीएसई का लो भी कोई इक्विवेलेंट बोर्ड से तो भी मान्य है। आईटी होनी चाहिए, एनसीवीटी हो, एससीवीटी हो, एनएससी कोई सी, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन द ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, एसबीए और वायरमैन और पावर इलेक्ट्रिशियन, ये ट्रेडें आपके एलिजिबल है, ये ट्रेडें एलिजिबल हैं। और न बीटेक का फॉर्म भर सकता है, न पॉलिटेक्निक वाले फॉर्म भर सकते हैं। आईटीआई रूल कहते हैं तो उसमें केवल आईटीआई के बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं। तो ये इसमें आईटीआई कोर्स होना चाहिए, जिसमें कौन से ट्रेड होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन में, लाइनमैन में, एसबीए में, वायरमैन, पावर इलेक्ट्रिशियन में। न फिटर वाले भर सकते हैं, न कोपा वाले भर सकते हैं। उनके कल मैसेज आए थे, सूचना सबको दे देता हूं, ठीक है। चलो, अब देखो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर हम अभी पढ़ रहे हैं, हम फाइनल ईयर में हम फॉर्म भर सकते हैं क्या? तो ये इन्होंने कहा, ए कैंडिडेट मस्ट पोसेस रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। अभी आप पढ़ रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, फॉर्म भर सकते हो, लेकिन जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन आपको आपकी पूरी जो क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। जिसमें क्या होगा, अभी देखो, पहले अपने पास अभी विज्ञप्ति आई है, उसके बाद पहले होगा प्री, फिर इसका रिजल्ट आएगा, फिर होगा रिजल्ट में टाइम लगेगा, फिर मेन के लिए कुछ टाइम देंगे, मेन होगा, फिर रिजल्ट आएगा। तो ये यहां से लेके यहां तक, अब इसका रिजल्ट आया, इसके रिजल्ट के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो यहां से लेके यहां तक के टाइम पीरियड जो भी लगे उनको, 6 महीने लगे, 7 महीने लगे, जितने भी लगे, क्योंकि प्री मेन है तो 6-7 महीने तो सीधे सीधे लगने होते हैं। तो प्री मेन में 6-7 महीने से पहले तो क्या क्रिया होती नहीं है, तो 6-7 महीने लगे तो तब तक आपके कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये है जो अपीयरिंग कैंडिडेट है उनके बारे में। और डिप्लोमा सर्टिफिकेट इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए जो आईटीआई का है उसको कंसीडर कर लिया गया इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में, केवल इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वालों के लिए। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फॉर एनी हायर क्वालिफिकेशन विल नॉट बी कंसीडर इक्विवेलेंट टू आईटी। ये देख लें, तो डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक वाले कह रहे थे ना, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और एनी हायर क्वालिफिकेशन यानी बीटेक, इसमें कंसीडर नहीं की गई है, लेकिन इनको कंसीडर किया गया ओनली इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो मतलब एक सर्विसमैन है उन्होंने वहां से किया है तो उनको कंसीडर किया गया है। क्लियर है? अगला है कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो एज है वो 18 से 28 वर्ष। 18 से 28 वर्ष कि किस तारीख को गिनती होगी, 1/1/2023 के आधार पर, डेट 1/1/2023 के आधार पर, देखो उसके आधार पर चाहिए कि कैंडिडेट मस्ट हैव
अटेंड द एज 18 ईयर एंड शुड नॉट बी मोर देन 28 ईयर ऑन 1/1/2023 2023। उसके आधार पर दूसरा इसमें एक मेन बात है, डिस्कॉम वाज नोट इन प्रीवियस 2 year रिलेक्शन इन अपर एज लिमिट शेल बी एडमिसिबल। यद्यपि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन डिस्कॉम वाज नोट इन प्रीवियस 2 year, 2 साल, पिछले 2 साल में डिस्कॉम में कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, तो 2 साल का रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट वालों को दिया जाएगा। अपर एज लिमिट शेल बी एडमिसिबल। द अपर एज लिमिट मेंशन्ड अबव शेल बी रिलैक्स्ड बाई। अब बाकी उसके बाद में रिलैक्स किस हिसाब से है वो देख लेना। 5 साल का SC ST OBC को दिया जा रहा है, एक सर्विसमैन वाले 50 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। 5 साल की छूट दी जा रही है विथ PWD। अपर एज लिमिट मेंशन अबव शेल बी रिलैक्स्ड बाय 5 years इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। उनके पद ये रहे। डिसेबिलिटीज के भी बच्चे कई बार मैसेज करते हैं, तो डिसेबिलिटीज में आपके पास ये PWBD और हियरिंग दोनों जिसमें फॉर्म भर सकते हैं, वो सीट है उनके लिए। चलो और बताता हूं आगे पूरी। ठीक है, अगला है एनरोलमेंट सैलरी। ये तो जरूरी है, इसी के लिए दौड़ भाग चल रही है। देखो, मेहनत बहुत शानदार और दमदार तरीके से करना चाहिए। सारी चीज बता दूंगा मैं, आप चिंता मत करो। एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा, एक एक चीज को समझना पड़ेगा। टाइम थोड़ा सा लगेगा, लेकिन मैं पूरी चीज समझा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके कदमों में जहां होती है। सपनों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला बनाए रखो, मेहनत करनी है, दम लगना है, इस परीक्षा को पार करना है और घर वालों का जो चिंता को दूर करके अपनी शानदार जिंदगी जीनी है। तो चलो सैलरी की बात करते हैं। तो यही चाहिए, इसी के लिए दौड़ भागे। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, उसमें 13,500 रुपए मिलते हैं। राजस्थान में वैसे भी आप जानते होंगे 2 साल का किसी भी भर्ती में जाओगे 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। लेवल 4 पे मैट्रिक्स है, पर मंथ की 19,200 सैलरी 1900 ग्रेड पे के तहत है। आई थिंक 1900 ग्रेड पे के तहत है 19,200। अब कह रहा है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कि वो तो हमें याद है, इतनी बार हमने सुन लिया कि पहले होगा प्री एग्जाम, उसके बाद होगा मेन एग्जाम। लेकिन विज्ञप्ति में एक एक पॉइंट आपको दिखा देता हूं। प्री एग्जाम और मेन एग्जाम होगा, ये देख लीजिए। ये कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड होगा और ऑनलाइन ये इसका एग्जाम लिया जाएगा। इसमें प्री एग्जाम विल ओनली फॉर स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट। प्री के नंबर बाद में नहीं जुड़ेंगे, फाइनल मेरिट केवल मेन एग्जाम से बनेगी। यह भी निश्चित हो गया। देयर शेल बी नो वेटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन प्री एग्जामिनेशन फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल मेरिट आफ्टर मेन एग्जामिनेशन। जब फाइनल मेरिट बनेगी तो प्री के एग्जाम को कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा, मेन के एग्जाम से फाइनल मेरिट बननी है। प्री एग्जाम केवल स्क्रीनिंग करने के लिए है कि पेपर आउट करने वालों के ऊपर लगाम लगे हैं। 15,200 बच्चों को पास करवा के जयपुर में एक ही दिन एक ही शिफ्ट में बिजली विभाग की निगरानी में सबके सामने पेपर होगा ताकि दिक्कत ना हो। The examination shall consist of objective type question on general awareness and technical। ये तो हमने कल पूरा देखा था आराम से, जिसमें 100 सवाल होंगे, हर सवाल 1 नंबर का होगा। और यही कल हमने पूरी चर्चा की थी। एलिमेंट्री मैथ और साइंस 10 नंबर की मिलाकर 5-5 की भी पूछी जा सकती है, 4-6 भी पूछा जा सकता है। 10 नंबर के यहां से सवाल पूछे जाएंगे। करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, आर्थिक समीक्षा वगैरह 35 नंबर के। राजस्थान जीके, सीधी भाषा में बता दूं, राजस्थान जीके कितने नंबर का है? 35 नंबर का। अगला है इंडिया जीके, टोटल करंट अफेयर समेत कितना का है? 5 नंबर का। और ये रहा टेक्निकल, कितने नंबर का? 50 नंबर का। तो कल ही मैंने बताया था मेहनत 2 सब्जेक्ट में करनी है, बहुत भारी करनी है, जिसमें एक सब्जेक्ट तो होगा राजस्थान का जीके और जो दूसरा सब्जेक्ट होगा टेक्निकल। एक तो राजस्थान का जीके और दूसरा टेक्निकल। तो सीधा 85 का कवर होगा
सीधा 85 का। उसके बाद हम करेंगे मैथ्स एंड साइंस, मैथ एंड साइंस, उसके बाद इनको कवर करेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। सबको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन हाई हो रहा है भाई, इसलिए ध्यान रखना। बाद में कहोगे मेरिट बढ़ाने वाला आप ही हो, मुझे पता है वो आपका स्टेटमेंट। यूपी के बच्चे में जब रिजल्ट आया था तभी उन्होंने कहा था सर मेरिट आपने बढ़वा दी, तो अब आप भी तो कहेंगे मेरिट बढ़वा दी, क्योंकि 1500 पद हैं और उससे ज़्यादा मेरे पास भी पढ़ते हैं, आप जानते हैं, और लाइव चलते हैं वैसे, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं। ऑल कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल हेल्पर थर्ड विल हैव टू अपियर इन दी प्री एग्जामिनेशन में अपियर होना जरूरी है। प्री एग्जाम में जो अपियर होगा तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, जैसे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1512 है, इसका 10 गुना पास किया जाएगा, 15,120 15,120 बच्चों को पास किया जाएगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है? और अब इसके लिए आपको मेन एग्जाम में सिलेबस क्या है, तो सिलेबस में चेंज नहीं है, नंबर का वेटेज ऊपर नीचे किया है। मैंने कहा सिलेबस सेम ही है, सिलेबस सेम ही है, नंबर का वेटेज ऊपर नीचे किया है। ये देखो कि मैंने कल ही आपको बता दिया था कि ये तो पार्ट बी 100 नंबर का आएगा, हर सवाल 1 नंबर का होगा, है आपके। अब यहां पर क्या क्या, 5 नंबर की साइंस, 5 नंबर की मैथ, ये भी एज इट इज है। यहां से 5 नंबर निकाल के इसमें डाल दिए, 5 नंबर इसमें डाल दिए, बाकी सब कुछ सेम है। कहा भाई प्री और मेन में थोड़ा सा तो चेंज करें, तो इतना सा चेंज किया है, राजस्थान जीके में से 5 नंबर निकाल के इंडिया जीके में डाल दिया है, इतना सा चेंज है, बाकी सेम डिटो सिलेबस है। इसमें 150 क्वेश्चन है, फिर भी 2 घंटे का टाइम है, प्री में 100 क्वेश्चन है, फिर भी 2 घंटे का ही टाइम है, बराबर है। तो आपको टाइम तो 2 घंटे का मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में होंगे। यदि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होता है, यानी कि इंटरप्रेशन में या प्रिंटिंग एरर में, तो इंग्लिश वर्जन को ही मान्यता मिलेगी, इंग्लिश के आधार पर ही होगा। और जो टेक्निकल नॉलेज है, इलेक्शन लाइनमैन, एसबीआई वायरमैन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कह रहे हैं वही है जो आप पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं, वही है। क्लियर? ओके। अब देखो अगला, देयर सेल बी नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, किसी के नहीं है, ऑप्शन 5 ही आएंगे, वैसे ही मामला रहेगा। देयर सेल बी नो मिनिमम पास मार्क्स इन प्री एग्जाम, मिनिमम पास मार्क को जरूरी नहीं कि इतने बाद पास कर देंगे, हाँ फिर भी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मिनिमम 30% तो नंबर लाने होते हैं। ये तो 30% ज्यादा वैसे ही लाएंगे, 60% से पहले तो कट ऑफ ही नहीं प्री की, तो 30% लाना है, 5% बाकी कैटेगरी छोड़ देंगे, एक नियम है। बाकी आप जानते हैं इसमें किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है, वो आप सब जानते हैं। इन द एग्जामिनेशन मोर देन 1 सेशन देन प्रोड्यूस ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ सिक्योर विल बी फॉलोड। अब इन्होंने आपकी बार एक पॉइंट जोड़ा भाई, देख लो, इफ द एग्जामिनेशन इज कंडक्ट मोर देन 1 सेशन देन प्रोसीजर ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ सिक्योर विल बी फॉलोड। ये कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन को हम फॉलो करेंगे, नॉर्मलाइजेशन की बात इन्होंने कही है, तो नॉर्मलाइजेशन करने का, यदि पेपर आसान टप आता है तो हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। सेंटर एग्जाम के कहां कहां आएंगे, जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर और अलवर, यहां पर आपके एग्जाम के सेंटर हैं, यह भी बता दिया है। इसमें ऑनलाइन मोड में परीक्षा होगी। चॉइस ऑफ सेंटर वंस एक्सरसाइज बाय द कैंडिडेट विल बी फाइनल, और नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज सेंटर की कोई रिक्वेस्ट नहीं होगी। जेयूएनएल के पास ये सब कुछ रिजर्व है डिस्क्रिप्शन का और डिपेंडिंग अपॉन दी रेस्पॉन्स का। चलो अब है तो डिस्क्वालिफिकेशन, यदि आप गड़बड़ करोगे तो डिस्क्वालिफिकेशन होंगी, और सही करोगे तो आपको नौकरी लेने देंगे। अब आता है आपके पास एप्लीकेशन फीस, जो कि वेरी वेरी हाई है, और फॉर्म कब से कब भरे जा रहे हैं, तो फॉर्म 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच भरे जा रहे हैं। 9 फरवरी से 28 फरवरी फॉर्म भरे जा रहे हैं। बुधवार से शुरू हो रहा है फॉर्म, और विज्ञप्ति बसंत पंचमी पर है, और बुधवार गणेश जी का वार, आज बसंत पंचमी, तो शुभ ही शुभ है, और इस शुभ काम में पढ़ने का शुरुआत कर लीजिए। मां सरस्वती से निवेदन कर लीजिए कि आप हमारे कंठों में विराजमान हो जाइए, आप हमारे मस्तिष्क में छा जाइए, और हम जो पढ़े हमें कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए, और हम इस एग्जाम को क्रैक करें। और आज ही के दिन आप पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए।
आज का दिन बहुत शुभ दिन है। बसंत पंचमी पर आपकी विज्ञप्ति आई हुई है और बुधवार से आप फॉर्म भर रहे हैं तो सब शुभ ही शुभ है। तो बढ़िया तरीके से मेहनत करनी है। चलो अब देखो कि फॉर्म की फीस 1200 रुपए हैं जनरल के, ओबीसी, एससी, एसटी बाकी सारी कैटेगरियों के जो है वो 1000 रुपए हैं। वो कितने? 1000 रुपए। बैंक ट्रांजैक्शन है वो आपको कैंडिडेट को अलग से देना पड़ेगा। जो भी 40-50 रुपए बैंक ट्रांजैक्शन आता है ना जब आप करते हैं तो वो कैंडिडेट को अलग से पे करना पड़ेगा, अलग से देना पड़ेगा। चलो ये भी हो गया। बैच भी, अरे बैच का बता देंगे। छात्रावास सुविधा है क्या? सारी सुविधा अवेलेबल है, सब कुछ चीजें अवेलेबल है। अगला पेमेंट फीस का बता दिया भाई, वो तो डेबिट कार्ड से ले लेंगे, यूपीआई से ले लेंगे, सब तरीके से पेमेंट हो जाएगा। जिस प्रकार आप कोटली ऐप में कोटले तो सारी तरीके से होता है, उसी प्रकार सारी तरीके से ही होता है। वो ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट का दे दिया पूरा। फोटोग्राफ इमेज के बारे में भी डिटेल दे दी और क्लिक अपलोड बटन दे दिया। आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए देखो एग्जामिनेशन हॉल में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो चाहिएगा, कॉल लेटर along with original and photocopy of the candidate currently valid photo identity, जिसमें आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट या परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है, वो आपको चाहिएगा। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या क्या चाहिए ये पूरी लिस्ट बता दी है। तो ये उस समय हम पूरी वापस पढ़ेंगे लिस्ट। पहले आपके प्री एग्जाम होगा, उसके बाद मेन एग्जाम होगा। ये आपको यदि फिर भी किसी भी प्रकार का शिकायत है तो इन नंबरों पर संपर्क करें 11 से 5 बजे के बीच में। तो ये आपने देख लिया विज्ञप्ति के बारे में कंप्लीट जानकारी। ये जो विज्ञप्ति जारी हुई है बड़ी मुश्किलों से जारी हुई है। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं, उसको बड़े ध्यान से बड़े गौर से सुन लेना। सब ये जो जीत है आईटीआई की एकता की जीत है और उस एकता के बदौलत इसने 2 साल से संघर्ष करने के बदौलत इस वैकेंसी को जारी हुआ। अन्यथा आपको भी पता ये वैकेंसियां सब गायब होने वाली थी, किसी भी प्रकार की वैकेंसी नहीं होने वाली थी। जिस प्रकार अभी मध्य प्रदेश में नहीं हो रही है जैसे लाइनमैन की, उसी प्रकार यहाँ कंडीशन रहती, यहाँ पे भी नहीं होती, क्योंकि सरकारें तो दोनों साथ ही बनी है। वहां भी अता पता नहीं था, यहाँ पर भी अता पता नहीं होता, लेकिन आप सबने एकता दिखाई, आपने सबने संघर्ष किया, इसके बदौलत आपके ये वैकेंसी है। ये जिस प्रकार अभी चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो ये निजीकरण की तरफ जा रही है, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो ये अंतिम भर्ती है, क्योंकि आगे संघर्ष करने पर भर्ती आए नहीं आए कुछ नहीं कह सकते, और बिना संघर्ष पे जारी करने वाले है नहीं। आप जानते हो ठेका प्रथा चल रही है, ठेकेदारी पे आदमी रख रहे हैं। तो इसलिए इस भर्ती में पूरी जी जान लगा दीजिए, पूरी मेहनत कर लीजिए, पूरा दम दिखा दीजिएगा। और इतना शानदार पढ़ना, देखो पढ़ते समय क्या होता है, 2-3 चीजें जो ध्यान रखना। सबसे पहला तो है कि आपके पास जो पढ़ रहे हो वो स्टडी मटेरियल कौन सा है, वो अच्छा है कि नहीं है, पहला मामला। दूसरा, आप जो स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो या फिर आप जैसे मान लो कोई कोचिंग में पढ़ रहे हो, कोचिंग में तो उनको पढ़ना पड़ता है जिनको पहले नहीं पढ़ा हुआ है, या सेल्फ जिनके पहले पढ़ा हुआ है, जिनके नंबर अच्छे हो रहे हैं वो सेल्फ करें, बहुत अच्छे बढ़िया है। लेकिन जिनको बिल्कुल नहीं आ रहा वो कोचिंग करें। तो सेल्फ और कोचिंग से दोनों में आपके पास स्टडी मटेरियल, फिर आप कोचिंग में किस प्रकार से पढ़ते हैं या सेल्फ किस प्रकार से पढ़ते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। यदि आप यहां पर बेस्ट पढ़ते हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा। कट ऑफ हाई जाएगी। कई बच्चे कहेंगे सर मैं तो फलाना तहसील से हूं, तो तहसील में एक मास्टर पढ़ा रहा है, वो आईटीआई में पढ़ाते थे तो मैं वहीं पढ़ लेता हूं। पढ़ लो भाई, वो आपकी मर्जी, आपका भविष्य आपको देखना है। आपके पास ये 3 महीने 4 महीने का टाइम मिला है, जीवन भर या तो पछताओ या मेहनत करो। अब आपको उसमें क्या चुनना है वो आपको तय करना है। नहीं तो 3-4 महीने पूरा दम खम दिखा दीजिए, पूरी मेहनत कीजिए, जयपुर आ जाइए, हम यहां पर हैं और आपको पूरी तैयारी करवाएंगे। आप हमारे ऊपर पूरा विश्वास करके आ रहे हैं तो हम अपना 200% लगा देंगे आपको सफलता प्राप्त कराने में, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, करवा हम सकते हैं, ये ध्यान रखना। एग्जाम कब तक होगा, एग्जाम का है कि भाई मेरी उपेंद्र जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि 3 महीने का उन्होंने कहा है, उपेंद्र जी ने कहा 4 महीने दो, और उन्होंने कहा कि भाई 3 महीने के अंदर अंदर हम लेंगे। उपेंद्र जी का 4 महीने का कहना था, ये है मामला। तो एग्जाम का ये है, जो मेरी बात हुई है, डेट लिखी आई नहीं, जो मेरी बात हुई है वो मैं पूरी बात बता रहा हूं। क्लियर है? ओके। ओबीसी में 32 साल है तो फॉर्म भर दो, दिक्कत ही नहीं है ना।
ओबीसी में 32 साल वाला फॉर्म भर सकता है, ओबीसी में 33 साल वाला भी भर सकता है, कोई दिक्कत कहाँ है। वेल्डर वाला नहीं दे सकता, ये मैंने पहले ही बता दिया था। तो बढ़िया तरीके से मेहनत करनी है, दम लगाना है। हाँ जी हाँ, भर सकते हैं। ऑफर कोर्स का ऑफर कुछ नहीं, बैच लॉन्च हो रहा है, ऑफर ही है, ऑफर है, भर्ती आ गई, उससे बड़ा ऑफर क्या है। तो बैच जो स्टार्ट हो रहा है संकल्प बैच है, संकल्प बैच स्टार्ट हो रहा है। और ये बैच 9 फरवरी से, जो आपका फॉर्म भरने की डेट है भाई, बैच हमने पहले ही अनाउंस कर रखा था कि कितने तारीख से बैच होगा। 9 फरवरी से फॉर्म भरे जाएंगे, 9 फरवरी से बैच प्रारंभ है। तो संकल्प बैच है, ये जयपुर सेंटर और जोधपुर सेंटर दोनों पर ही है, जयपुर एंड जोधपुर। क्लियर? चलो, तो ये आपको पूरी जानकारी है। आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिएगा, सभी विद्यार्थियों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनके पास सूचना पहुंच जाए कि विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। मुझे लगता है शेयर बहुत कम बच्चे करेंगे कि सर हम कंपटीशन क्यों बढ़ाएं बैठे बैठे, ऊपर से फिर उनको ये पता चलेगा आप पढ़ा रहे हो तो हमारा कंपटीशन और बढ़ेगा। तो बढ़ कर लीजिए, स्टेटस लगाइए, हमारा भी मान रख दीजिएगा। तो सब विद्यार्थी शेयर कर दीजिएगा, स्टेटस लगा लीजिएगा, और हम आपसे आशा रखते हैं आप हमारा सपोर्ट जरूर करेंगे। और इस पूरे आंदोलन में जो आपका संघर्ष था उसकी जीत के बदौलत ये भर्ती है। तो आपको पुनः इस भर्ती की बहुत बहुत बधाई, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, थैंक यू।